हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, एक तरफ जो हमने देखा कि बीजेपी ने पहले प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, अब कांग्रेस इसके काउंटर की तैयारी में है। फिलहाल अभी ताजा अपडेट आपके पास। देखिए, कांग्रेस काउंटर की तैयारी में बड़ी भीड़ यहां पर जमा हो गई है। तमाम नेता जो हैं यहां पर पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच गए और काउंटर की बड़ी तैयारी यहां पर कर चुके हैं। सर, आज काउंटर प्रदर्शन होगा भाजपा के खिलाफ। देखिए, ये भाजपा खुद ही भड़का रही उनको, जो उचित नहीं है। कि ये मैंने देखा है कि करीब 10-12 साल पहले कभी इस प्रकार की हरकत नहीं होती थी कि आप अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाके हमला करो। ऐसी हरकतें नहीं होती थी। पहले अपने अपने हिसाब से प्रदर्शन करते थे, ज्ञापन देते थे कलेक्टर को, गवर्नर के नाम का या राष्ट्रपति के नाम का। पर ये अनफॉर्चुनेट है कि अब जो स्थिति बनी है, अब उसमें वो खुद ही आह्वान करते हैं सत्ता पक्ष की कि जाके आप विपक्षी पार्टी उसके दफ्तर में जाके हमला करो। ये नई ट्रेन चला रखी इन लोगों ने, जो उचित नहीं है। अपने अपने प्रदर्शन करो, ज्ञापन दो कलेक्टर को, सब बातें ठीक है, मौन जुलूस निकाल दो, पर आप एक ऑफिस पे हमला करो जा करके। अहमदाबाद में ऐसे ही किया, राहुल गांधी जी खुद गए हुए थे वहाँ पे। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर पर हमला हो गया वहाँ पर बुरी तरह से, अहमदाबाद के अंदर। अभी मैं गया तो पूरा किस्सा बता रहे लोग। ये जो हरकतें हो रही है अच्छी नहीं है। आज इन्होंने भड़काने का काम किया पूरे देश के अंदर कि बीजेपी के लोग जाए हमला करें कांग्रेस दफ्तरों पर। भड़का वो रहे हैं, जब भड़काएंगे कोई तो रिएक्शन में जो है आपको मैसेज देना पड़ेगा वहाँ पर भी हम भी कोई कम नहीं है, पर हम अहिंसा विश्वास करते हैं। इतना ही फ़र्क है, आप लोग हिंसा विश्वास करते हो, हम अहिंसा विश्वास करते हैं। तो अहिंसा में तरीके से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि हम भी एक मार्च निकालें। ये बात है, सांकेतिक रूप से एक मैसेज दिया जाएगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है लगातार कि ये जो छात्र हैं ये छात्र नहीं है। कई जगह पत्थर इकट्ठे कर दिए गए ट्रक के लगा करके कि ये पथराव करने वाले थे। राजस्थान में नहीं, वहाँ जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, तो मुझे पता नहीं दिल्ली का क्या हुआ, पर यहाँ तो ये स्थिति है। यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ना हम ऐसा काम करते पत्थर वाला। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर भाजपा का जो विरोध प्रदर्शन है उस पर सवालिया निशान लगाया और बताया कि ये चीज़ें गलत हैं, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ये तौर तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और जो विरोध का तरीका है वो अपनाया जाना चाहिए लोकतांत्रिक। सत्ताधारी पार्टी को ये शोभा नहीं देता कि वो विपक्ष के कार्यालय का घेराव करे, हमला करे। अहमदाबाद में भी पहले ऐसा हुआ था, ऐसा बताया था, और अभी जो बाकी चीज़ें हैं उनको लेकर के बात रख रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं हम सुनते हैं। बीजेपी सत्ता में है आज, और सत्ता पक्ष जो है खुद ही भड़काने का काम करता है कि आप विपक्ष की पार्टियों के ऑफिस जाके हमला करो। ये ट्रेडिशन 8-10 साल पहले से शुरू करी बीजेपी ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले कभी नहीं था। पहले अपनी पार्टियों वाले प्रदर्शन करते थे, जाके ज्ञापन देते कलेक्टर को, गवर्नर के नाम का, राष्ट्रपति के नाम का, ये होता था। मौन जुलूस निकाल दो। पर ये हरकतें बीजेपी, क्योंकि उनका विश्वास हिंसा में है, हिंसक तरीके से उन्होंने ये अप्रोच रखी है। उसी ढंग से इन्होंने कॉल दिया कि आप जाके कांग्रेस दफ्तर पर हमला करो। अहमदाबाद में 2 साल पहले किया इन्होंने, बहुत बुरी तरह से किया था, पथराव किया था वहाँ पर। तो ये इनका विश्वास तो डेमोक्रेसी में है नहीं। ये तो हमारी शिकायत इनसे है। हिंसा में इनका विश्वास है, हमारा विश्वास हिंसा में है नहीं। अब जब उन्होंने कॉल दिया है तो उसको काउंटर करने के लिए तो मैसेज देना पड़ता है, भाई हम आपसे कम नहीं हैं। इतना ही फर्क है कि तुम हिंसक लोग हो और हम अहिंसा विश्वास करते हैं। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सब जगह देश भर के अंदर, चाहे जिला हो चाहे प्रदेश हो, ये पार्टी को वापस कैंपेन का एक प्रोग्राम देना पड़ता है कि भाई ये इनका अप्रोच ठीक नहीं है। ये इनको खुद को समझना चाहिए। सत्ता में वो लोग हैं, हमला करें हमारा ऑफिस के अंदर, क्या तरीका हुआ इनका। सर, नेता विपक्ष को ब्रूटली सड़कों पर घिसा गया है, उसके राइट्स होते हैं एलओपी के। पूरे देश में निंदा हो रही है उसकी, क्योंकि जब कल रात से ही आने लगे थे विजुअल, आज अखबारों में फोटोग्राफ भी आई हैं
जिस रूप में राहुल गांधी जी को घेर करके पटक करके जो हरकत और कहा अगली बार दे देंगे वोट, ये बातें जनता भूलने वाली नहीं है। हर परिवार में जिनका संबंध नहीं भी है छात्रों से, वो भी अब बाहर आ गया है। अभी तो वो चुप था, देख रहा था क्या हो रहा है देश के अंदर। अब ये घटना के बाद में खुल करके आम जनता, हर परिवार बोलने लग गया है कि ये क्या तमाशा लगा रखा इन लोगों ने। अब मैं समझता हूँ कि अब ये जो है ये आक्रोश थमने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी इन हरकतों को, इनके मंसूबों को। ये चाहते हैं परिश्रम भी हम करें। आरक्षण, एक नेशन एक इलेक्शन की बात तो करते हैं, अच्छी लगती है लोगों को, पर ये क्यों करते हैं कि मंशा दूसरी है। महिलाओं का आरक्षण तो सोनिया गांधी जी 20-25 साल बोल रही है। हमारी मंशा थी कि आरक्षण मिले, वो तो दे नहीं रहे हैं। अगर मंशा होती तो 542 सीटें जो अभी है उसमें एक तेज दे दीजिए आप। तो हम एमपी हैं या जो भी एमपी है, हमारी सीट हो जाएगी, महिला हो जाएगी। जब कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कि अगर 542 सीटें हैं उनमें महिला आरक्षण दे दीजिए आप 1/3, उसमें कई कांग्रेस सीटें जाएगी महिलाओं के लिए जाएगी, वो मंजूर हम करते। पर जिस प्रकार ये हरकतें कर रहे हैं वो आप सोच सकते हो। इनके मंसूबे अच्छे नहीं है, देश हित में नहीं है। ये चाहते हैं देश से डेमोक्रेसी खत्म हो और 50 साल हम ही राज करें चाइना की तरह। ये मंसूबे कांग्रेस पूरा होने देगी नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में मैं फिर कहना चाहूँगा तमाम विपक्षी पार्टियों को, बल्कि जो इनके एनडीए में घुसी हुई है उनको ही समझ जाना चाहिए कि अब जो है मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा है। उनको धीरे धीरे सोच पैदा करनी चाहिए बाहर आने की, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए और सब मिलकर राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर बिल्कुल बजाना चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट हटाओ, मोदी जी गवर्नमेंट हटाओ और डेमोक्रेसी को मजबूत करो, ये नारा सबका होना चाहिए। आम आदमी पार्टी बार बार बदली गई, हम लोग तो ये छोड़िए, वो तो उनको तो कुछ शब्द पकड़ने होते हैं। जब राहुल गांधी 1 महीने पहले से कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा का सिस्टम बदलना चाहिए, जो फीस लेते हैं बच्चों से 8-9 लाख रुपए पर ईयर लगते हैं, उनके रेवेन्यू इतनी ज़्यादा होती है, इतना तो बजट है उनका सरकार का है। ये तमाम कोटा के अंदर देहरादून में उन्होंने समझाया लोगों को। देश समझ चुका है, देश समझ चुका है। खाली मोदी जी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं समझ रहे, ये सब समझ गए। आप विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है वो तो सीधे वो, मैं इतना उनको पागल नहीं समझता था, इतना नहीं समझता था, थोड़े बहुत पागल थे वो। अब मालूम पड़ा वो पागलपन की हदें पार कर गई। वही संजय सिंह, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को एक्सपोज किया, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे तर्क देते हैं। हमारी पार्टी में कई लोग बहुत उनके मुरीद भी हैं, जिसमें मैं भी हूँ। पर जिस प्रकार कल उन्होंने जो बयानबाजी करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को बैठा दिया पीएम के बाहर, तब मुझे लगा कि इनके पागलों की कमी नहीं इन लोगों के अंदर। ठीक है। कांग्रेस पार्टी